बहुत पहले की बात है। विश्वनाथापुरम गांव में सब खुशी खुशी रहते थे। एक रात की बात है, जब गांव में सब सो रहे थे, अचानक दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई और पता चला एक शैतान एक आदमी को हवा में उठाए घूम रहा था। वह शैतान देखने में बहुत डरावना था। इतनी आवाजें सुनकर गांव वाले सब जाग गए और अपने घरों की खिड़कियों से बाहर देखने लगे। बाहर का नजारा देखकर सब डर गए। उस रात डर के मारे कोई नहीं सोया। अगले दिन जैसे ही सुबह हुई, गांव के सारे लोग एक जगह इकट्ठा होकर शैतान के बारे में बातें करने लगे। पिछली रात गांव के सभी लोग उस शैतान से डर गए थे, लेकिन क्या किसी ने देखा कि वह शैतान किस आदमी को उठाकर ले गया? सरपंच की बात सुनकर किशोर आगे आया और बोला, सरपंच जी, मैंने उस शैतान को पास से देखा है। वह बहुत ही डरावना दिखता है। कल जो आदमी पास के गांव से यहाँ काम करने आया था, वह शैतान उसी को उठाकर ले गया है। मैं उस आदमी को बचा नहीं पाया क्योंकि शैतान के आगे जाने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। यह बातें सुनकर गांव के लोग और घबरा गए। अरे आजकल कौन यकीन करता है शैतानों में? ऐसा कुछ नहीं होता। चलो चलकर देखते हैं आखिर वह है क्या। रघु के ऐसा बोलते ही सरपंच जी बोले, रघु बेटा, तुम शहर से आए हो, शायद तुम्हें शैतानों और भूतों के बारे में ज्यादा अंदाजा नहीं है। चाहे शैतान हो या ना हो, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। मैं एक तांत्रिक को जानता हूँ, हमें उन्हें बुलाना चाहिए और शैतान के बारे में भी पूछना चाहिए। ठीक है, उस तांत्रिक से कहना कि जल्द से जल्द आ जाए। उसके बाद वहाँ से सब चले गए। अगली रात फिर वैसा ही हुआ। शैतान अपने हाथ में एक इंसान का सिर लिए उड़ रहा था और उस सिर से खून निकल रहा था। यह देखकर रघु अपने घर से बाहर आया और नीचे गिरी हुई कुछ खून की बूंदों को सूंघने लगा, लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह खून है या कुछ और। यह खून किसी रंग की तरह क्यों लग रहा है? ऐसा कहकर रघु और बूंदे तलाशने लगा, लेकिन जैसे ही वह खून की बूंदों के पास जाता, वैसे ही वह गायब हो जाती। अगले दिन रघु ने उस खून का सैंपल लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा, तो पता चला कि वह खून नहीं, महज एक लाल रंग था। लगता है इन सबके पीछे किसी की साजिश है, लेकिन सबसे पहले मुझे गांव वालों को इसके बारे में बताना होगा। ऐसा सोचते हुए वह एक पेड़ के पास पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने देखा तो सब पहले से ही वहां मौजूद थे। दरअसल किशोर अपने साथ उस तांत्रिक को ले आया था। क्या क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताइए। जैसे ही तांत्रिक ने पूछा, सरपंच ने उसे पिछली रात के बारे में सब कुछ बताया। सब कुछ सुनने के बाद तांत्रिक ने गांव के बीचों बीच कुछ अनुष्ठान किया, जिसके बाद उसने अपनी आंखें बंद करके दिव्य दृष्टि से कुछ देखने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद आंखें खोली। यहाँ एक खतरनाक शैतान बदला लेने के लिए घूम रहा है। वह बहुत ताकतवर है और इस पूरे गांव को शमशान बनाकर ही छोड़ेगा। तांत्रिक जी, तो इसका उपाय क्या है? जल्द से जल्द सभी लोग इस गांव को छोड़ दो, वरना कोई जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनकर सब घबरा गए। वही सब कुछ रघु देख रहा था, लेकिन उसने अभी तक किसी को भी ब्लड टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। सरपंच जी, मैं एक ऐसे तांत्रिक को जानता हूँ जो उस शैतान को खत्म कर सकते हैं। किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। रघु के ऐसा कहते ही गांव वालों को समझ नहीं आया कि वे किसकी बात सुने। उस तांत्रिक ने कहा था कि हम सब खतरे में हैं। अगर हमने तुम्हारी बात सुनी तो पता नहीं हम क्या खो देंगे। सरपंच जी, बस एक दिन रुक जाइए, मैं इस शैतान के मामले को हल करता हूँ। मैं एक बहुत पुरानी तांत्रिक को जानता हूँ और अभी उनसे मिलकर ही आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि वह आज रात को उस शैतान को बांधेंगे। यह सुनकर सब लोग बिना कुछ कहे वहाँ से चले गए। उस रात प्रतिदिन की तरह फिर से वह शैतान हवा में उड़ता हुआ आया और रघु बिना डरे शैतान का पीछा करने लगा। फिर उसने देखा कि शैतान गांव से थोड़ी ही दूर एक गुफा के पास रुक गया।
और किशोर ने शैतान को गुफा के अंदर खींच लिया। रघु को समझ में आ गया कि वह कोई शैतान नहीं बल्कि एक मशीन है जो कि एक शैतान के आकार की है। अब रघु को पूरा मांझरा समझ आ गया और उसे पता चला कि यह सारा खेल किशोर और उस तांत्रिक ने रचाया था। तभी वह किशोर और तांत्रिक को बातें करता हुआ सुनता है। पहले हमें उस रघु को मार देना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमारे किए कराए पर पानी फेर सकता है। ऐसा करने से गांव वालों को लगेगा कि शैतान ने उसकी जान ले ली है और हम सबको यहाँ से हटाने में कामयाब हो जाएंगे। हाँ, यह तो तुम सही रहे हो। जिस तांत्रिक के बारे में रघु बात कर रहा था वह तो आया ही नहीं। अब गांव वाले उस पर भरोसा खो चुके हैं। कल जो भी हम उनसे कहेंगे वे वही मानेंगे। यह सुनते ही रघु ने फटाफट जाकर सारे गांव वालों को जगा दिया और सबको बता दिया। उस रात जब सारे गांव वालों ने किशोर और तांत्रिक को उस गुफा में देखा तो सब हैरान रह गए। सबने उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ा और जमकर उन दोनों की खूब पिटाई करी। बताओ सबको, तुम गांव खाली क्यों करवाना चाहते थे? रघु भाई, हमसे कुछ लोग मिलने आए थे जो इस गांव की जगह एक फैक्ट्री बनाना चाहते थे। वे लोग हमें करोड़ों रुपए देने को तैयार है अगर हम यह गांव खाली करवा दे तो। हमने सोचा अगर लोगों को शैतान के नाम से डरा दिया जाए तो सब अपने आप ही गांव छोड़ देंगे। यही सोचकर हमने ऐसा किया, हमें माफ कर दो। यह सुनकर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया, जिसके चलते किशोर और तांत्रिक को पुलिस के हवाले कर दिया गया और उन्हें सजा भी मिली।